देहरादून का नाम देहरादून कैसे पड़ा, आज हम इतिहास की तरफ चलते हैं। सिखों के 7वें गुरु श्री हरराय जी, उनको औरंगजेब ने 3 बार बुलाने की कोशिश करी अपने दरबार में दिल्ली में, और उन्होंने जब मना कर दिया तो 3 बार उन्होंने अपनी सेना भेजी, लेकिन कुछ ना कुछ हो गया कि वो नहीं पहुंच पाए किरतपुर पंजाब। उसके बाद उन्होंने उनसे गुजारिश, अपने एक आदमी को दूत को भेजा कि गुजारिश करी कि औरंगजेब से मिलना चाहते हैं। तो गुरु हरराय जी ने कहा कि मैं तो नहीं मिलने जा सकता हूँ, मेरा सबसे बड़ा बेटा राम रहीम जी वो मिलने जाएगा, मेरा प्रतिनिधि बन। गुरु राम राय जी को बोला गया कि आप औरंगजेब को मिल के आओ, और वो जब दिल्ली पहुंचे तो वहां पर उन्होंने औरंगजेब को मक्का के दर्शन करा दिए, बैठे बैठे उन्हें अदृश्य कर दिया और बहुत सारे अजूबे दिखाए, जिससे कि औरंगजेब बहुत प्रभावित हुआ और उसने उनका बहुत सत्कार करके उनको वहां से विदा किया। गुरु राम रहीम जी ने देहरादून में आके अपना डेरा डाला, और जो औरंगजेब है उन्होंने उस टाइम यहाँ की रियासत जो थे टिहरी के महाराज के पास थी, तो उन्हें बोला कि गुरु राम राय जी को 7 गांव दिए जाएं और उनके लिए यहाँ पे कुछ बनाया जाए जिसपे कि वो यहाँ पर रह सके। जब उन्होंने यहाँ डेरा डाला तो इस जगह का नाम देहरादून पड़ गया, और बाद में इसको देहरादून बोला जाता है। उनके अंदर ये शक्ति थी कि वो कभी भी अपना शरीर छोड़कर कहीं भी जा सकते थे। तो एक बार उनको उनके किसी दास ने याद किया, तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि मेरे को मेरा दास याद कर रहा है, तो मैं उसको मिलने जाता हूँ, तब तक तुम ये दरवाजा मत खोलना मेरे रूम का। तो वो अपना शरीर छोड़ के चले गए। अब जब वो चले गए तो उसके बाद सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, अगले दिन सुबह हो गई, नहीं आए। तो उनके जो समर्थक या जो भी उनके चेले होते हैं, उन्होंने कहा कि गुरुजी से हमें मिलना है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि वो अपने किसी दास को मिलने गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और एक दिन हम रुक जाते हैं। अगले दिन तक भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो वो लोग बहुत परेशान हो गए और उन्होंने दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोल दिया। उन्होंने देखा कि गुरुजी की देह वहाँ पर है, शरीर है, लेकिन आत्मा नहीं। तो उन्होंने उनको कहा कि अभी तो मृत हो गए हैं, और उनकी बॉडी ले जाने लगे। गुरु राम राय जी की पत्नी ने तब गुरुजी को याद किया कि आप आ जाते तो अपने शरीर में समा जाए। तो गुरुजी की वहाँ पर आए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे जो बाकी लोग हैं जो मेरे को पूछते हैं वो अब मान चुके हैं कि मैं मर चुका हूँ, तो उन्होंने अपनी बॉडी में नहीं जाने का फैसला किया और अपनी पत्नी को ये कन्वे कर दिया कि इनको जैसी इनकी इच्छा है वो करने दो। वक्त ने ले आकर उनका दाह संस्कार किया, और गुरुजी ने वहाँ पर अपना आत्मा का विराजमान कर ली। अब वहाँ पर जो उनके बाद उनकी जो राजपाट है वो उनकी पत्नी देखती रही, सबसे छोटी जो वाइफ है वो देखती थी, और उन्होंने कहा कि अब हमारे बाद कौन देखेगा। तो तब से उन्होंने ये महंत जी की परंपरा शुरू करी, जिसमें पहले महंत वहाँ के महंत अंगदास जी हैं, और उसके बाद ऐसे ऐसे करके अब जो प्रेजेंट महंत हैं, 10वें महंत हैं, वो श्री देवेंद्र दास जी महंत।
तो ये मेहनत की परंपरा तब से शुरू हुई और झंडे जी हर साल होली के बाद 5वें दिन यहाँ पर झंडे जी चढ़ाए जाते हैं और उसकी एक झंडे की मेले की परंपरा है जो ये काफ़ी टाइम से चली आती है। सान की लकड़ी के ये वृक्ष होते हैं जो कि दूधली जैसी जगह या आसपास की जगह से लाए जाते हैं। 32 इंच का इनका तना होता है, लगभग 90 फीट की हाइट होती है। ऊपर पहुँचते पहुँचते लगभग 4 इंच की गोलाई रह जाती है और कई वर्षों तक इसमें जो है लोग अपना नाम लिखवाने के बाद वेट करते हैं कि इसके ऊपर ये अपना शनील चढ़ाएंगे या जो भी वस्त्र हैं वो चढ़ाएंगे झंडे जी के ऊपर। तो ये परंपरा है और अब इस साल झंडे जी के सामने सरोवर और बहुत ही अच्छा एक मंदिर टाइप की जगह बनाई गई है। वो बहुत ही सुंदर दृश्य प्रतीत होता है। तो ये है इतिहास हमारे दरबार साहब का, झंडे जी महाराज का और गुरु रामराज जी का। जय हिंद।